जी, आज सैकड़ों महिला बहादुरपुर जट में इकट्ठी हुई है, क्या पूरा मामला है? जी, कुछ दिन पहले जो यहाँ पर एक घटना हुई है हरिजन समाज से और जाट समाज से, तो बच्चों का मामला है। इसमें मैं ये कहना चाहती हूँ, जो निर्दोष हैं बच्चे जो अपने घर पे थे उनका भी नाम लिया जा रहा है। जैसे आस्तिक हुआ और है शियांश और ये खाटू, जो भी है सब बच्चे निर्दोष हैं, इनकी कोई गलती नहीं। मेरा बच्चा घर था, मेरे आंखों के सामने था, आप किसी से भी पूछ सकते हैं मेरे परिवार से, मेरा बच्चा घर था, वो निर्दोष है, उसे फंसाया जा रहा है। और ये विकास का काम है, जो गांव में पूर्व प्रधान है और ये गांव में दंगा फैलाने का काम कर रहे हैं। आप मेरे बच्चे का इतिहास उठाओ, उसके बाप का इतिहास उठाओ, उसके बाबा का इतिहास उठाओ, अगर एक भी कोई मुकदमा दर्ज हो या कुछ भी हो, और आप विकास का उठाओ, उस पे 9 मुकदमे हैं। और विकास जो पूर्व प्रधान था उसके खिलाफ 9 मुकदमे दर्ज है। आप पुलिस से वहां से निकलवाओ, आपको पता चलेगा कि वो कैसा इंसान है। और चंद्रशेखर यादव के उसमें भी आप पता करिए गांव से कि कैसे इंसान है। मुझे समाज से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे विकास प्रधान से दिक्कत है। उसने मेरे बच्चे का जो हाल किया है ना, बस मैं बोल नहीं सकती। उसने बहुत ही गंदा इल्जाम लगाया मेरे बच्चे पर। पुलिस तो जांच कर रही है और हाँ, प्रशासन से मुझे पूरी उम्मीद है और वो सही जांच करेगी। और मैं चाहती हूँ प्रशासन से कि वो निष्पक्ष जांच करे, किसी के दबाव में जांच ना करे। अभी आपने कहा कि विकास प्रधान ने एक बड़ा आरोप आपके लड़के पर लगाया है। क्या आरोप लगाया है? उसने कहा है कि आस्तिक मेन है, आस्तिक ने गोली चलाई, मुख्य आरोपी है। आप साबित करो कि वो मुख्य आरोपी है, ये उसने गन चलाई है। जी, साबित तो पुलिस करेगी, इन्वेस्टिगेशन में तो जांच का विषय। जांच करो, मैं तो कहती हूँ बिल्कुल निष्पक्ष जांच करो, किसी के दबाव में जांच नहीं करनी मेरे बच्चे के लिए। और सारी माएं बैठी हैं जिनके बच्चों के नाम है, सब बच्चे निर्दोष हैं, कोई घटना स्थल पर नहीं था। पर जब अगर गांव के जो प्रधान हैं उन्होंने कॉल की है कि कोई घटना हुई है, तो बच्चे तो जाएंगे ना, माँ बाप भी जाते हैं। बताओ, झगड़े का कारण क्या कुछ मानते हैं? कैसे झगड़ा, कहाँ से चला? मेरे को तो देखो इस मामले का कोई घटना मुझे कोई पता नहीं है, इस झगड़े का क्या कारण है। पर ये बच्चों में अगर आपस में कोई कहा सुनी हुई हो तो वो घर में नहीं पता। पर पूर्व प्रधान होने का मतलब क्या है कि वो बड़े इंसान है। उन्हें किस लिए जिम्मेदारी दी गई थी गांव की कि ऐसे दंगा फसाद कराए? आप जंगलात में पूछो, उन्होंने उनके साथ कितनी बदतमीजी की थी। और वो 4x6 के कमरे में रहते थे। आज पूछो ना, पुलिस प्रशासन भी पूछे और सब पूछे उनसे, उनपे इतनी संपत्ति कहाँ से आई, उसकी भी तो जांच कराए। ऐसे थोड़ा ही टारगेट करेंगे वो एक बच्चे को। और मैं उसकी माँ हूँ, ऐसे चैन से तो नहीं बैठूंगी। आप आस्तिक की माँ हो? आस्तिक की माँ हूँ और मुझे बिल्कुल निर्दोष चाहिए अपना बच्चा। जब मेरा बच्चा निर्दोष है, था और रहेगा। अच्छा, पुलिस की जो कार्रवाई है उससे संतुष्ट है? हाँ, मैं संतुष्ट हूँ। वो प्रशासन मुझे पूरी तसल्ली दे रहा है कि जांच निष्पक्ष होगी, कोई भी आरोपी नहीं, जो आरोपी हो गया उसे सजा होगी और जो नहीं है वो निष्पक्ष। देखिए, आप दूसरे आरोप लगा रहे हैं आपके लड़के पर। हाँ जी, वो तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है, लोकेशन मोबाइल की निकल जाएगी। जी, मेरे बच्चे के घर की लोकेशन है, यहाँ चौराहे पे कैमरे लगे हैं, यहाँ भी है। दूसरी बार वो प्रधान जी के घर गया पहले और फिर वहां से वो घटना स्थल पर गया। तो इसका मतलब ये तो नहीं है गांव में रहने का फायदा क्या है? गांव का रहने का फायदा क्या? अगर किसी पे मुसीबत हो तो बच्चे अगर नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा? अच्छा, वो फिर तो गया वहाँ पर? गया, आपका क्या नाम? सबके साथ गया, वो अकेला नहीं गया, वो सबके साथ गया। जो मोहल्ले पड़ोस के सब बच्चे थे और बड़े थे, उनके पापा वगैरह, प्रधान जी, उनके साथ गया वो। अगर ये गलत है तो बताओ आप। प्रशासन से क्या मांग रखते हो? मैं ये मांग रखती हूँ इंसाफ की, सच्चाई। ऐसे नहीं कि कुछ भी बोला दबाव से आप किसी को भी अरेस्ट कर लेंगे, ऐसे नहीं। आप बिल्कुल जांच करिए और विकास को उठाओ ना, वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पुलिस उससे भी तो पूछे, प्रशासन उससे भी तो जवाब सवाल करे कुछ। उसने ही तो ब्लेम किया सब बच्चों को, तो एक बार उनसे भी। आप मौके पर थे, आपने कोई देखा? आप पे क्या प्रूफ है? मैं पूछना चाहती हूँ, वो प्रूफ भी तो दे। सही कह रहे, प्रूफ भी दे कि आस्तिक था वहाँ या और बच्चे थे वहाँ। तो अगर वो थे तो आप भी थे वहाँ,
फिर आप नहीं थे। और अगर आप 2 बच्चों को कहीं भी मतलब टारगेट करोगे 40 आदमी आके, तो कोई अपने बचाव में कुछ तो करेगा ना, करेगा ना। तो अगर खुद के साथ सब आदमी अपनी तरफ रखे ना कि उनके बच्चों के साथ हो, तो वो क्या करेंगे? प्रशासन से पूछना चाहिए कि अगर उनके साथ ये घटना हो तो वो क्या करेंगे? अपनी सेफ्टी के लिए कुछ तो करेंगे, बचाव करेंगे ना। तो ऐसा नहीं है कि हर आदमी गुनहगार नहीं होता और हर बच्चे ऐसे। तो ये कभी भी अनपढ़ है, पढ़े लिखे होते तो समझदारी की बात करते। अनपढ़ इसीलिए कहते हैं पढ़े लिखे को ही गांव की जिम्मेदारी देनी चाहिए, अनपढ़ों को नहीं। जो पढ़े लिखे हैं, जो सर्व समाज में अच्छे आदमी, उनके समाज में भी बहुत अच्छे आदमी हैं, सब तो नहीं ऐसे है ना। बहुत गांव में बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं उनके समाज में भी, और जो जिम्मेदार भी हैं, अच्छी है, अच्छे घरों से हैं। ये विकास के साथ क्यों हो रहा है? अब 26 साल पहले इतिहास उठा, उसी के साथ झगड़ा। अब 26 साल बाद हो रहा है तो उसी के साथ झगड़ा। तो एक ही आदमी के साथ क्यों हो रहा है, ये भी तो सोचना चाहिए। ये तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भाई जी वो करेंगी। क्यों झगड़े क्यों हो रहे हैं, बार बार क्यों झगड़े हो रहे हैं? आपने कहा कि पुलिस प्रशासन पे भी आपको विश्वास है, पूरा विश्वास है। वो बिल्कुल अच्छे से तहकीकात करेंगे और जो निर्दोष हैं उन्हें बरी करेंगे, कोई उन पे कोई चार्ज नहीं लगाएंगे। और जो है दोषी हैं, देखो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मैं ये भी नहीं, जो दोषी हैं। सैकड़ों महिलाएं इकट्ठी हुई है, तो क्या कुछ कहेंगे और क्या कुछ मांगे आप लोगों की? बस हमारी तो यही मांग है, ये कहना कि जिसको जिन बच्चों को पता भी नहीं है लड़ाई झगड़े के बारे में, उन बच्चों को फंसाया जा रहा। हमारा बच्चा, उसके पापा की तबीयत इतनी खराब, अब में उठ नहीं सकते, हॉस्पिटल से आते ही घर में, और घर से बाहर खाना खा कर निकला घूमने के लिए, और पैदल पैदल घूमता हुआ जैसे ही गया, पता लगा वहाँ प्रधान जी के यहीं से घूमता हुआ स्टेशन तक जाने की वो थी। तो प्रशासन से ये है कि बैंक के सामने के कैमरे या कहीं के भी सब जगह के कैमरों में आए हुए हैं। लड़ाई झगड़े के टाइम वहाँ कोई बच्चा नहीं था इनमें से। आपका लड़का कौन है? अभिनव शर्मा। तो क्या वो अभी बाहर है या फिर वो उनके साथ जो 6 जेल गए उनके साथ? नहीं, उनके साथ नहीं है, वो बाहर है वैसे तो। नाम लिखा हुआ है? हाँ, नाम लिखवा रखा। इन्होंने किसी के भी नाम लिखवा दिए, ये थोड़ा ही ना, ऐसा थोड़ा ही ना होता है। वो तो प्रशासन की जांच है, चलो भाई वो करेंगे, और हमें विश्वास है कि वो सही होगी जो कुछ भी होगी। इधर से 13 नामजद थे और एक अज्ञात था, उधर से भी 31 मुकदमे दर्ज हुए हैं। हाँ जी, हुए होंगे। हमें तो इस बारे में हमें तो इस मामले में कुछ पता नहीं। उधर भी कह रहे हैं कि बच्चे पढ़ रहे थे जिनके नाम लिखवाए गए। हाँ जी, लिखवाए गए होंगे। हाँ, उन्होंने लिखवाए होंगे। जब लड़ाई, हमें तो लड़ाई झगड़े का पता ही कुछ नहीं। के ग्राम प्रधान है, आरोप है कि ये सभी लड़के उनके संरक्षण में थे जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया। क्या कुछ कहेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं था, सब अपने घर थे, किसी को कुछ पता नहीं था। वो रास्ते में घटना हुई, कैसे हुआ वो किसी को पता ही नहीं। हमें तो इस बारे में पता ही नहीं, लड़ाई झगड़े के बारे में। वहाँ हमारे बच्चे तो घर थे, घर से गए। वो तो जांच का विषय। हाँ, जांच का विषय है। बस यही करते हैं कि जांच सही तरीके से हो, भाई जो बच्चे निर्दोष हों उन्हें कोई आंच ना हो। पुलिस प्रशासन पर उम्मीद है? उम्मीद है, बिल्कुल पूरी उम्मीद है, करना चाहिए उनको। हमें इस बात का पता ही नहीं, हमारी तो उनसे कोई दुश्मनी नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं गाँव में। अब उन्होंने क्यों नाम लिखवा दिया? कभी बच्चे का कोई मतलब नहीं, कोई किसी लड़ाई झगड़े में कोई वो नहीं। पढ़ाई लिखाई वाला बच्चा है, उसकी पढ़ाई बिगड़ रही, उसका तो इंटरव्यू होना था, बाकी क्या करें। आज घटी हुई है और बहादुरपुर जट में मामला प्रकरण हुआ था, उसको लेकर आप एकजुट हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी, जो मतलब झगड़ा करवाने वाले आदमी हैं, एक शेर सिंह है जो पुलिस का सिपाही है, वो उसका आईजी का ओनर है, वो रोज तो घर पड़ा रहता है, छुट्टी 2 बार वो सस्पेंड भी हो चुका। और उसके पास इतना, वो क्या करता है, भीम आर्मी का वो करता है। ऐसे लोग ही झगड़ा करा रहे हैं और कोई नहीं करा रहा। आप जानते हो ना? हाँ, मैं जानती हूँ, मैं बोल रही हूँ, मेरा घर इधर है कटारपुर के। मैं देखती हूँ लड़के कैसे बाइक पे जाते हैं, डंडा लेकर, भीम आर्मी डंडे नू हिलाते जाते हैं। अरे ये क्या मतलब है? गुंडागर्दी, भीम आर्मी के उस पर गुंडागर्दी फैलाओगे तब। और उन्हीं का है जो जितना भी झगड़ा करा हुआ है, सब उन्हीं का है। वो उसकी जांच होनी चाहिए, कहाँ से उस पर पैसा आ रहा है जो वो लूट। उस पर आईजी जो वे भी वो नहीं कर रहे हैं, वो अपने घर पड़ा रहता है। और झगड़े का मेन कारण यही है, 20-20, 30-30 लड़कों का
डंडे ले लेकर एक बाइक पर चल लड़के जाते हैं। मैं तो देखती हूँ, मेरा घर है वहीं थी। वीडियो बनाओ और पुलिस को दो अगर ऐसे डंडे। अब मैं बना दूंगी, वीडियो बनाऊंगी मैं और दिखाऊंगी। मैं तो इसे पुलिस सबूत मांगती है। हाँ सबूत मांगती है तो सबूत मैं दूंगी। ये तो नहीं पता था ये इस तरह झगड़ा करेंगे हमारे बच्चों के साथ में। और मैं ये जो वो है प्रधान उप प्रधान, इसके साथ में भी मेरी फोन पर बहुत हुई। मैंने इसको भी डांटा, मगर ये क्या है, ये जो तन्ना ये गुंडे पलवा रखे ये क्या है। भीम आर्मी कुछ है भी, भीम आर्मी पहले भी थी भीम आर्मी। इन्हें पता भीम आर्मी कौन था, भीम कौन था ये पता है ना। बस भीम आर्मी करते फिरते हैं, ये गुंडा कर दिया और कुछ नहीं है। और कुछ बस मैं यही कहना चाहूँ, वो जो वो है, अरे विकास नहीं, वो मेरे दिमाग में से निकल गया, शेर सिंह, उसकी जांच होनी चाहिए। मेन आदमी जो है ना, शेर सिंह जैसे और विकास प्रधान और भी हैं, ये जो गुंडे पाल रखे हैं, ये जो लड़का मरा है, यो भी देखा मैं। एक लड़का और है सब्जी बेचा कर था, मैंने तो उसे कहा भी तेरी मगर दादागिरी खत्म हो गई क्या, अब तू सब्जी बेचना बंद कर दिया तुमने। आप कह रहे विकास प्रधान ने गुंडे पाल रखे और वो समाज कह रहा है कि जो वर्तमान प्रधान है उसने गुंडे पाल रखे। वर्तमान प्रधान ने कुछ नहीं पाल रखा, सारा गांव पड़ा। कितना कहना है ये उनका, तो वो भी उधर के मैं तो लगा लूंगी। एक बात हमारा काम तो मैं तो बहुत गाँव से बाहर हूँ, मैं झूठी बात नहीं कहने की, जो कहती हूँ सच बात कहती हूँ। और न मैं किसी से डरती, बोल लूं सही बोल लूं, मैं डरती बिल्कुल नहीं। क्या नाम है आंटी जी आपका? मेरा नाम वीरेंद्र है, वीरेंद्र देवी। ठीक है। 16 तारीख को राजन की हत्या की गई थी और इन्होंने ग्रुप बना के जतिन चौधरी, आस्तिक यादव, जिनके यहाँ आज काफी महिला इकट्ठी हुई थी, अन्य व्यक्ति भी इकट्ठे हुए थे, वे सिर्फ और सिर्फ दबाव बनाना चाह रहे हैं कि वो हत्या से किसी प्रकार बाहर आ जाए। वो उस खाटू ग्रुप के साथ पहले से मिला हुआ है और कई मामलों में अंजाम दे चुका है। देखो, उसने खाटू ने खुद कबूल किया है कि जो उमेश कुमार विधायक हैं उनके यहाँ भी मैं गोली चलाई है। और उस अब से कुछ समय पहले क्राइम मुकदमा नंबर 49 में मेरे यहाँ भी उसने गोली चलाई है और थाने में, वो पति थाने में केस दर्ज है। हत्या का प्रयास किया गया था, मुझे भी जान से मारने के, और लगभग 13 मुकदमे उन पर चले आ रहे हैं। क्या 13 मुकदमे झूठे हो सकते हैं? अलग अलग थानों में, अलग अलग जिलों में इन पे जो ये मुकदमे चले आ रहे हैं, ये हत्या जैसे प्रयास कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। ऐसा व्यक्ति का क्या समाज में घूमना उचित है? पुलिस अभी मुझे ऐसा महसूस दे रहा है कुछ 2-4 दिन से कि कहीं ना कहीं शांत बैठी है। कारण हमें नहीं पता, किसी पॉलिटिकल दबाव में है या क्या करना चाह रही है। हम आपके चैनल के माध्यम से ये जरूर कहेंगे, अभी हमने कप्तान साहब के यहाँ निवेदन किया था, पूरा समाज गया था, अब उससे बड़ा आंदोलन हम करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से हम खबर देना चाहते हैं, यदि जो दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर वहीं बैठेंगे, वहीं पड़े रहेंगे, भूखे प्यासे वहीं पड़े रहेंगे, हटेंगे नहीं। कि दोषी पूरे अरेस्ट नहीं हुए, अगर अरेस्ट होते तो हम यहाँ आपके सामने इस तरीके की बात ना करते, क्योंकि दोषी जब तक बाहर घूम रहे हैं, कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। हमें जेल से भी खाटू गैंग को ने धमकी दी हुई है और जो उसके जितने सदस्य हैं जो बाहर घूम रहे हैं, उन्होंने हमें भी जान से मारने की धमकी दी है। अगर तुम्हें जल्दी हम खत्म कर देंगे, तुम्हारे परिवार को खत्म कर देंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन को, क्या ऐसे अपराधी जो किसी की भी हत्या कर सकते हैं, किसी पर भी जब देखे जब गोली चला सकते हैं, वह जेल में उनकी जगह है या समाज में ऐसे ही घूमते रहेंगे? समाज में खौफ का माहौल है, हमारी बिरादरी में भी खौफ का माहौल है और उन पर कार्रवाई नहीं हुई तो हमारा समाज गुस्से में है, कुछ भी हो सकता है। अभी तक जो है वो अरेस्ट हुए हैं और लगभग 6 ही व्यक्ति और अभी बाहर घूम रहे हैं। हम शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि आप इनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द करें ताकि हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। हमें कभी भी किसी भी वक्त
इनसे हमारे और हमारे परिवार को जान का खतरा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, कोई भी महिला हो, हमारी घरवाली हो, हमारी बहन हो, हमारी माताएं हो, सबको अपना बच्चा अच्छा लगता है। आप उनकी क्राइम हिस्ट्री देखें ना, आपने हमारे एक 21 साल के लड़के को गोली मारकर हत्या की है और पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहे हैं। हम किसी भी निर्दोष को फंसाने के समर्थन में नहीं है। जो दोषी है वह जेल जाए और जो दोषी नहीं है, ये हत्या का मामला है, इसमें हम किसी निर्दोष को नहीं फंसाना चाहते। निर्दोष व्यक्ति को अगर कोई फंस गया तो उसका पाप हमें भी चढ़ेगा। जो हत्या का दोषी है वह जेल जाए, निर्दोष व्यक्ति बिल्कुल ना फंसे। आप वहां सुन के आए होंगे सब, ये ग्राम प्रधान राजेश कुमार की बनी बनाई चाल है। अभी कुछ दिन पहले उसने फिर कुछ महिला इकट्ठी करी थी कि प्रधान जी गांव में काम नहीं होने देना चाह रहे। मैं लगभग 6 साल प्रधान रहा हूं, उन्हें 3 साल होने को जा रहे हैं। वह कह रहे 3 साल में हमारा कोई काम ही नहीं होने नहीं दिया। अरे आपकी निधि कहाँ गई फिर, जो आपको 3 साल में सरकार द्वारा राज्य वित्त और केंद्रीय वित्त की निधि आती है, वो कहाँ है? वो आपने क्यों खा ली? जब मैं कोई काम ही नहीं करने देना चाह रहा हूं आपको। और एक आरटीआई बता दो, हमारे समाज में किसी ने मांगेगा? मैं अपने समाज की लड़ाई लड़ता रहूंगा, चाहे इसमें मुझे अपने प्राणों की बलिदान करना पड़े, लास्ट तक लड़ता रहूंगा, हटूंगा नहीं, किसी से नहीं डरूंगा। 100 दिन कुत्ते की जिंदगी जीने से अच्छा है एक दिन शेर की जिंदगी मरूंगा, लेकिन लास्ट तक अड़ता रहूंगा। आपने क्रिमिनल की हिस्ट्री बताया कौन सी हिस्ट्री? इन्होंने मेरे घर पर गोली चलवाई और ये सब खुश होते हैं जब हमारे यहाँ कोई हमारा समाज का व्यक्ति पिटता है, गोली चलती है, ये सब खुश होते हैं। अरे आप लोगों को संवेदना दिखानी चाहिए थी, जो मृतक है उसके घर आना चाहिए था, हाथ जोड़ने चाहिए था, तुम्हारी साथ गलत हुआ है, और ये खुशी मना रहे, घी के दिए जला रहे। अरे आज हम मरे, कल तुम मरोगे। ये जो इस तरीके का क्राइम करने वाले हैं, इनकी कोई जाति धर्म नहीं होती। अभी कुछ दिन पहले खाटू ने एक अपनी बिरादरी के जाट समाज के घर पे गोली चलाई 10-12 दिन पहले, इस केस से 10-12 दिन पहले। वो तो जाट ही था, उसके यहाँ क्यों चलाई गोली? क्राइम करने वाला क्या कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, वो किसी को भी गोली मार सकता, किसी की भी हत्या कर सकता। हम एक शेड्यूल कास्ट से हैं, एससी समाज से हैं, हमारी जो उन्नति है वो इन लोगों को बर्दाश्त नहीं। ये यही चाहते हैं हम आज भी इनके यहाँ झाड़ू लगाए, इनके यहाँ नौकरी करें, इनके यहाँ खेत मिलाए। अरे क्यों? हमारी स्वतंत्रता, संविधान मानने हम, बाबा साहब का दिया हुआ जो संविधान है उसे फॉलो करें हम। कोई जबरदस्ती है तुम्हारे यहाँ नौकरी करेंगे हम? अब तो टाइम वो आ गया, तुम हमारे यहाँ नौकरी करो, अब वो समय है। कुछ महिलाएं ये भी आरोप लगा रही हैं कि गाड़ी पे 4-4, 5-5 लड़के बैठकर भीम आर्मी के नारे लगाते हुए उस रास्ते से जाते हैं और वो गांव में दंगा भड़काने का काम करते हैं। देखो, और लड़ाई का जड़ भी वही है। सब झूठ बोल रही महिलाएं, उनकी एक वीडियो दिखाएं। और दूसरी बात, भीम आर्मी कोई आतंकवादी ग्रुप नहीं है। भीम आर्मी भी एक सामाजिक संगठन है, जैसा आरएसएस है, बजरंग दल है, शिवसेना है, ऐसे भीम आर्मी भी एक संगठन है। वो अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं और ऐसे ही आरएसएस अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, बजरंग दल समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। भीम आर्मी भी एक संगठन है, भीम आर्मी के खिलाफ नहीं है, ना बजरंग दल के खिलाफ है, ना शिवसेना के खिलाफ है, ना अन्य दल के खिलाफ है। हम तो जो गुनहगार हैं, जो दोषी हैं, जिन्होंने मर्डर किया है, हत्या की है, और जो हत्या के कई मुकदमे, 13 मुकदमे इन पर दर्ज है, हम उनके खिलाफ हैं, हम क्राइम के खिलाफ हैं। और उस क्राइम के खिलाफ लास्ट तक, आखिरी सांस तक हम रहेंगे, चाहे हमारा परिणाम कुछ भी हो। महिलाएं आरोप लगा रही हैं कि बाबा साहब, इसका ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अब से पहले श्री ईसम सिंह प्रधान जी बने थे जाट समाज के, तब इन्होंने एक हत्या की थी, गढ़ावाली का एक मोमदन था, उसको मारा था। अब ये बने हैं राजेश वर्मा जी, इन्होंने 50 गुंडे यहाँ पे पाले हुए हैं, अब हत्या कर दी और अन्य कितनी हत्या का प्रयास कर रहे हैं ये। और बाबा साहब के मानने वाले की ये बात करते हैं ना, जो इस समाज की बात कर रहे हैं, इनके घर में किसी की एक के घर में बाबा साहब की तस्वीर तो दिखा दे। कितने बाबा साहब को मानने वाले हैं ये, जो ये बाबा साहब को बात फॉलो करने वाली बात कर रहे हैं। बाबा साहब को जो मानते हैं वो इस तरीके की हत्या नहीं करते, ये हत्या कर रहे हैं और फिर यहाँ पे गांव में खुले घूम रहे हैं। और रही बात हमारी, हम बाबा साहब को मानते थे, मानते हैं, मानते रहेंगे, परिणाम कुछ भी हो, उनके आदर्शों पर चलते हैं, चलते रहेंगे। मैडम भोपाल जी पापा मुझे ना पापा एक किस तरह से कैसी घटना हुई थी ये? सर मैं घर पर तो ही था, मैं तो बाहर गया था काम पे। तो शाम को मेरे पास फोन आया 10 बजे रात को कि तुम्हारा मेरे लड़के को गोली मार दी गई। इस लड़के ने फोन किया लड़के ने मुझे, मैं घर पे नहीं था। तो मैं पूछा भाई कैसे गोली मारी, क्यों मारी, कहाँ हुआ, क्या मामला हुआ भाई? अब मैं संभाल ले जा रहा था वहाँ पे ज्वालापुर और फाटक पे गोली चलाई।
तो बताया जा रहा है उनके तरफ से कि ये इनके तरफ से, लड़के के तरफ से, राजन के तरफ से 30-40 लड़के थे नहीं जिन्होंने पहले फायर करी। नहीं, कोई ऐसे भी कहा जा रहा है उसमें कुछ महिलाओं द्वारा आरोप लगाया गया। सिर्फ मैं 2 लड़के वहाँ पे जो गए थे, उनके 5 लड़के गाड़ी में, जो उनको 2 गाड़ी उनके पास में। हाँ जी। अच्छा, उनके द्वारा आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि कोई लड़का और एक घायल है उसमें, जिनको आप लोग दिखाना नहीं चाह रहे। नहीं, हमारे को घायल नहीं है कोई है, ये तो गलत बात है। अच्छा, तो आप प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन ये कहेंगे जो दोषी उनको जो जल्दी पकड़ा जाए, उन्हें जेल भेजा जाए, जो ना दोषी उनको छोड़ दिया जाए। जिसने गलती करी उसका रेड मिला चाहिए उसको। प्रशासन की कार्रवाई से आप कितना संतुष्ट हैं? हम तो बहुत संतुष्ट है उसमें, लेकिन कार्रवाई कोई कर रही ऐसी बात नहीं है। अच्छा, प्रशासन कार्रवाई कर रही है या नहीं कर रही है? नहीं कर रही है। कर रही है, प्रशासन कार्रवाई कर रही है। कर रही है। चलिए, ठीक है।